भारतीय कुश्ती महासंघ की एडहॉक कमेटी पर हरियाणा कुश्ती संघ ने सवाल खड़े किए हैं। हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव राकेश कोच ने कहा कि एडहॉक कमेटी पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के कहने पर काम कर रही है। उन्होंने इन दोनों खिलाड़ियों की बिना ट्रायल लिए एशियन गेम्स में हुए चयन को गलत बताया है। राकेश को बहादुरगढ़ में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि 22 और 23 जुलाई को एशियन गेम्स के लिए कुश्ती टीम का चयन होना है। राकेश कोच ने जूनियर पहलवानों से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बजरंग और विनेश के चयन का विरोध करने की भी अपील की है। राकेश का कहना है कि ट्रायल से पहले सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ट्रायल के बाद विजेता ही एशियन गेम्स में खेलने के लिए जाएंगे। राकेश कोच ने खिलाड़ियों को ट्रायल के दौरान मैट पर बैठकर धरना जीवी पहलवानों के डायरेक्ट सिलेक्शन का विरोध करने की सलाह नए पहलवानों को दी है। हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव राकेश का कहना है कि बजरंग और विनेश फोगाट हरियाणा की कुश्ती का नाश करना चाहते हैं। धरने के जरिए उन्होंने देश परदेश खाप पंचायतों और कौम का इस्तेमाल किया। बात बात पर सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करने वाले पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट से राकेश कोच ने कहा कि अब वह क्यों वीडियो जारी नहीं करते, क्या वह टीम के ट्रायल में विजेता खिलाड़ी ही खेलने के लिए जाएंगे। उन्होंने हरियाणा की खाप पंचायत से भी सवाल पूछा कि पहलवान अंतिम कुणाल के साथ अब खाप पंचायतें क्यों नहीं आई, वह भी तो प्रदेश की बेटी है। राकेश कोच ने कहा कि हरियाणा कुश्ती संघ पहले भी पहलवानों के साथ खड़ा था और अब भी पहलवानों के साथ ही खड़ा है। हालांकि उन्होंने बिना ट्रायल के बजरंग पुनिया और विनेश पुनिया के चयन का विरोध किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो कोर्ट में पार्टी बनने के लिए भी तैयार है, लेकिन प्रदेश के जूनियर खिलाड़ी के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछले 1 साल से कुश्ती बर्बाद करने का जो उन्होंने जीजा साली ने काम किया है, उसमें तो क्या कसूर है किसी का। हमारे लोगों को बहकाया गया, लोग इमोशनल कर दिए गए। एशियाई खेलों में मेडल आएंगे पक्का। और ये पंगाल बेटी पे तो हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है। ये बहुत स्ट्रांग लड़की है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है इसने जो जीती थी। और ये लड़की तो मैं गारंटी देता हूँ अगर 53 किलो में ये जाएगी तो ये मेडल लेके आएगी। और भी बहुत सारे अच्छे पहलवान जो हमारे 18 वजन जो जाएंगे, कोई किसी से कम नहीं है। हाँ, मोरल डाउन बहुत है। और मैं तो पहलवानों से अपील करूंगा, अगर इन 2 पहलवानों के साथ बाकी वजन के पहलवानों ने भी इसका बाइकाट करना चाहिए। और वह कल जाके पहले लिखित में ले कि भाई ये पहलवान जो फर्स्ट आएंगे यहाँ पे ट्रायल में वो जाएंगे या बजरंग या विनेश जाएंगे। अगर उन दोनों का ये नाम लेते हैं, इनको भी ट्रायल नहीं देनी चाहिए। तो इनको विरोध वहां मैट पे बैठ के और एडहॉक कमेटी को वहां से भगाने का काम करें। और दोबारा से अगली तारीख का एक ये स्पोर्ट्स मंत्रालय को चिट्ठी दें, मंत्रालय से मिलें, वहां जाके अपनी बात रखें और बिल्कुल मैट पे बैठ के विरोध करें कि हम ट्रायल जब तक नहीं देंगे जब तक ये निर्णय नहीं होगा 65 और 53 किलो में जो पहलवान यहां फर्स्ट आएगा वही जाएगा। इन जूनियर पहलवानों से अपील करूंगा, सीनियर से भी अपील करूंगा, 18 के 18 पहलवान वजनों से अपील करूंगा, सारे ही इन पंगाल बेटी के और वो दूसरे जो बेटे हमारे 65 किलो में जो अच्छे बच्चे हैं उनका साथ दें, एकता का प्रतीक बने और हरियाणा में ये साबित करें कि पहलवानों के लिए हम खड़े हैं, हम किसी विशेष पर्सन के लिए नहीं है। और जो पहलवान इस तरह का हमारे साथ दुराचार, जो हमारे गला काटने का काम कर रहे हैं, हम उसके साथ बिल्कुल नहीं है। हम अपने पहलवानों के साथ हैं, कुश्ती के साथ हैं, कुश्ती प्रेमी हैं, कुश्ती के लिए जिएंगे, कुश्ती के लिए काम करेंगे। तो सभी पहलवानों से हाथ जोड़ के प्रार्थना, सभी के माँ बाप से प्रार्थना है कि इन 2 वजनों का बाइकाट करें और ट्रायल हो तो सबकी हो, ना तो किसी की भी ट्रायल ना हो। और जो भी कुश्ती के लिए अच्छा काम करेगा हम उसका स्वागत करेंगे, मान सम्मान करेंगे। जिसने कुश्ती को खत्म करने का काम है, ये हरियाणा उसको कभी माफ नहीं करेगा, ना ही कोचों को माफ करेगा 2 को जो एडहॉक कमेटी में जाकर बैठ गए हैं और जिन्होंने ये आरोप प्रत्यारोप करके आज हरियाणा की कुश्ती को कोर्ट तक ले जाने का काम किया। अशोक नरज्ञान ने, इनको लोग कभी भी माफ नहीं करेंगे। और मैं फिर हरियाणा के लोगों से कहूंगा कि इन लोगों से बचें और केवल सच्चाई का साथ दें। सच को हमेशा याद रखें, सच कभी याद नहीं रखनी पड़ती, झूठ को बार बार याद रखना पड़ता है। मैं अपने भाइयों से, माताओं से, बहनों से, सभी से, अपने दोस्तों से, कोचों से, रेफरियों से, सबसे आग्रह करूंगा कि इन बच्चों का साथ दें, इनके साथ खड़े रहें, सच्चाई के साथ खड़े हों, झूठ के साथ ना खड़े हों। जय हिंद, नमस्कार।